8 मार्च 2014 फ्लाइट MS-370 आसमान से गायब हुई और दुनिया भर की नेवी ने हजारों मीलों तक समुद्र को छान मारा, लेकिन एक मलबा तक नहीं मिला। सबने कहा कि प्लेन डूब गया और किसी ने कहा ब्लास्ट हो गया, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वो प्लेन किसी टेक्निकल फेलियर से नहीं गिरा और हमारे इंडियन ओशन में एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के रूल्स काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसी जगह जहां धरती की ग्रेविटी सबसे कमजोर है, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं द इंडियन ओशन जियोइड लो। आज हम उस पाताल के दरवाजे की बात करेंगे जहां जो भी जाता है वो सिर्फ गायब नहीं होता, वो हिस्ट्री से भी इरेज हो जाता है। आपको लगता है कि धरती की हर जगह एक जैसी है और हर जगह की ग्रेविटी बराबर है। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हमारे इंडिया के ठीक नीचे श्रीलंका से लेकर अंडमान तक समुद्र के अंदर 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा गड्ढा है जिसे देखकर नासा और इसरो के होश उड़ गए हैं। यहाँ समुद्र का लेवल बाकी दुनिया के मुकाबले 100 मीटर नीचे है, क्योंकि यहाँ धरती की ग्रेविटी सबसे कमजोर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री जोन है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको उस गहराई में ले जाएगी जहाँ टाइटैनिक भी खिलौना लगता है। हम बात करेंगे उस मिसिंग प्लेन की और उन गोस्ट शिप्स की जो यहाँ आकर गायब हुए हैं, और उस एंशिएंट ओशन की जो आज हमारे पैरों के नीचे दबा हुआ है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में हम वो सीक्रेट रिवील करेंगे जो नासा ने मार्च 2026 में दाखिल होने से पहले हाइड किया था। पहले साइंस को समझते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है कि धरती गोल है, मगर रियलिटी में हमारी धरती एक आड़े टेढ़े पत्थर की तरह है, कहीं से मोटी और कहीं से दबी हुई। जहां धरती का मास यानी वजन ज्यादा होता है, वहां ग्रेविटी भी ज्यादा होती है। लेकिन इंडियन ओशियन में जो ग्रेविटी होल है वो इतना बड़ा है कि वहां धरती का मास भी गायब है। इसे पहली बार 1948 में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन मार्च 2026 में इसरो ने नए ग्रेविटी मैपिंग डेटा से कंफर्म किया है कि यह गड्ढा पहले से भी और गहरा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि समुद्र के नीचे धरती की कोर ठंडा हो रही है, या फिर वहां से मास कहीं और शिफ्ट हो गया है। सोचिए, अगर आप इस जोन में अपना वजन करेंगे तो आप बाकी दुनिया के मुकाबले थोड़े हल्के हो जाएंगे। सुनने में मजा आता है, लेकिन एयरक्राफ्ट और शिप्स के लिए ये मौत का जाल है। अब फ्लाइट MS-370 की बात करते हैं। सबने कहा था कि प्लेन ने यू टर्न लिया, मगर किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि वो यू टर्न ठीक उस ग्रेविटी होल के ऊपर था। जब कोई प्लेन ऐसी जगह से गुजरता है जहां ग्रेविटी सडन ड्रॉप होती है, तो उसके एल्टीमीटर और GPS सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को लगता है कि प्लेन अचानक से ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए ऑटो पायलट प्लेन की नोज को नीचे झुका देता है। इसे कहते हैं सेंसर कॉन्फ्लिक्ट। फ्लाइट MS-370 के साथ शायद यही हुआ था। रडार से गायब होने से ठीक पहले उसने एक इम्पॉसिबल डाइव मारी थी। क्या पायलट प्लेन को कंट्रोल कर रहा था, या फिर धरती ने खुद उसे अपनी तरफ खींच लिया? 2026 में अंडमान के पास जो मेटालिक फ्रैगमेंट्स मिलते हैं वो बताते हैं कि प्लेन वहां से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। वो उस ग्रेविटी होल के प्रेशर में कंप्रेस हो गया और समुद्र की 15,000 फीट की गहराई में दफन हो गया, जहाँ इंसान तो क्या लाइट भी नहीं पहुंच सकती। ये ग्रेविटी होल वहां आया कैसे, इसका राज छुपा है 200 मिलियन साल पहले। जब इंडिया अफ्रीका से अलग होकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो बीच में एक समुद्र था जिसे कहते हैं टैथिस ओशियन। जब इंडिया एशिया से टकराया तो टैथिस ओशियन नीचे धरती में धंस गया। साइंटिस्ट का मानना है कि वही पुराना समुद्र आज भी हमारे नीचे मैग्मा की शक्ल में गोश्त बनकर तैर रहा है। इसे कहते हैं स्लैब ग्रेवयार्ड। ये पुराना समुद्र आज ऊपर की ग्रेविटी को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी हम जिस पानी में तैर रहे हैं उसके ठीक नीचे एक एंशिएंट वर्ल्ड का मलबा है जो आज भी शिकार कर रहा है। हम लोग स्पेस में एलियंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पैरों के नीचे टाइम के ऐसे राज दफन है जो मॉडर्न साइंस को हर दिन गलत प्रूव कर रहे हैं। सिर्फ आसमान ही नहीं, हमारे समुद्र भी इस ग्रेविटी होल की वजह से छलनी हो चुका है। क्या आपने कभी मैग्नेटिक एनोमलीज के बारे में सुना है? इंडियन ओशियन जियोइड लो सिर्फ ग्रेविटी को नहीं बल्कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टर्ब करता है। मेरीन टाइम हिस्ट्री में ऐसी दर्जनों रिपोर्ट्स हैं जहां शिप्स ने इस एरिया में दाखिल होने से पहले अपना रास्ता खो दिया। कैप्टन रिपोर्ट्स करते हैं कि उनके कंपास अचानक नॉर्थ दिखाना बंद कर देते हैं। 2026 के नए ओशनोग्राफिक स्टडीज बताते हैं कि यहाँ धरती की क्रस्ट इतनी पतली है कि नीचे से निकलने वाला मैग्मा मैग्नेटिक वेव्स को ब्लॉक कर देता है। इसे कहते हैं द साइलेंट ट्रैप। जब एक शिप का नेविगेशन फेल हो जाता है और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचती है, तो वो शिप बिना किसी तूफान के समुद्र की गहराई में समा जाता है। यही वजह है कि उस जोन को द बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाने लगा है। अब यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो हमारे अपने इतिहास से जुड़ा है। पुरानी तमिल किताबों और लीजेंड्स में एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है, कुमारी कंदम। कहा जाता है कि हजारों साल पहले कन्याकुमारी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एक बहुत बड़ा लैंड मॉस फैला हुआ था, जहाँ एक महान सिविलाइजेशन भी बसती थी। मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इसे सिर्फ एक कहानी माना है, लेकिन इस ग्रेविटी होल की डिस्कवरी ने सब कुछ बदल दिया है। साइंटिस्ट का एक ग्रुप अब ये क्लेम कर रहा है कि ये जियोइड लो दरअसल उसी डूबे हुए कॉन्टिनेंट का निशान है। जब वो जमीन समुद्र में डूबी तो उसने धरती के मास डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या ये मुमकिन है कि उस ग्रेविटी होल के नीचे आज भी पुरानी इमारतों का मलबा दबा हो? 2026 में सोनार ने कुछ ऐसी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट की हैं जो नेचुरल नहीं लगती। क्या हम एक ऐसी महान सभ्यता के ऊपर तैर रहे हैं जो ग्रेविटी के बदलने से तबाह हो गई? चलिए अब बात करते हैं उन गोस्ट शिप्स की जो ग्रेविटी होल का शिकार बने। सबसे मशहूर केस है SS वाराटा का। 1909
में ये जहाज 211 लोगों के साथ इसी एरिया से गुजर रहा था और फिर कभी नहीं दिखा। ना कोई रैकेज मिला, ना कोई बॉडी। इसे द टाइटैनिक ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। लोगों ने कहा कि ये एक फ्रीक वेव में फंस गया था, लेकिन 2026 की सिमुलेशन ने बताया कि अगर ये जहाज ग्रेविटी होल के एज पर था तो पानी की डेंसिटी अचानक कम होने की वजह से ये स्टोन की तरह नीचे गिर गया होगा। इसे कहते हैं द फ्लैश सिंकिंग। जब पानी के अंदर ग्रेविटी पॉकेट बन जाती है तो जहाज को संभलने का वक्त भी नहीं मिलता, वो बस गायब हो जाता है। ऐसे ही पिछले 100 सालों में कम से कम 10 बड़े जहाज इस एरिया में वैनिश हो चुके हैं। क्या ये सब इत्तेफाक था या फिर धरती का ये गड्ढा अपना अगला निवाला ढूंढ रहा था? नासा और इसरो के बीच एक सीक्रेट डिबेट चल रही है। हमारे पैरों के 1000 किलोमीटर नीचे कुछ अजीब हो रहा है। इस ग्रेविटी होल के ठीक नीचे से मेंटल फ्लूम्स उठ रहे हैं, यानी पिघला हुआ लावा जो धरती के कोर से ऊपर आ रहा है। ये लावा ऊपर की ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। 2026 का डेटा कहता है कि ये फ्लूम्स तेजी से फैल रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में ये होल और भी बड़ा हो सकता है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो इंडियन ओशन का नेविगेशन मैप पूरी तरह बदल जाएगा। फ्लाइट पाथ्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा और शिप्स के लिए ये रास्ता परमानेंट नो गो जोन बन जाएगा। हम एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर की शुरुआत देख रहे हैं जो शायद इंसानी इतिहास में पहली बार हो रही है। मार्च 2026 नासा के ग्रह सैटेलाइट्स जब इस ग्रेविटी होल के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो फिजिक्स के किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है। सैटेलाइट्स ने डिटेक्ट किया कि इस जोन में टाइम की रफ्तार में 1 माइक्रोसेकंड का बदलाव आ रहा है। इसे कहते हैं द ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने कहा था कि जहां ग्रेविटी बदलती है वहां वक्त भी बदल जाता है, लेकिन धरती पर इतना बड़ा बदलाव नामुमकिन माना जाता था। नासा ने इस डेटा को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहकर इस फाइल को बंद कर दिया, लेकिन इनसाइडर रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके सैटेलाइट्स इस एरिया में आते ही ब्लाइंड हो जाते हैं। रडार वेव समुद्र की सतह से टकराकर वापस नहीं आती, बल्कि वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल होल है या फिर समुद्र की 15,000 फीट की गहराई में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी है जो इंसानी सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है? हाल ही में मार्च 2026 की शुरुआत में एक इंटरनेशनल माइनिंग कंपनी ने इस ग्रेविटी होल के किनारे पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज कर रही थी। उनकी रोबोटिक सबमरीन्स ने 5000 मीटर नीचे एक ऐसी चीज की तस्वीर ली जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। उन्हें एक ऐसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिली जो लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। ये कोई नेचुरल पहाड़ नहीं था, इसके एजेस बिल्कुल शार्प थे और ये एक ऐसी मेटल से बना लग रहा था जो धरती पर नहीं मिलती। जैसे ही उन्होंने उस स्ट्रक्चर को टच करने की कोशिश की, उनका पूरा ड्रोन सिस्टम फ्राई हो गया। माइनिंग कंपनी ने रातों रात अपना ऑपरेशन बंद कर दिया और वहां हैजर्डस जोन का बोर्ड लगा दिया। क्या ये MS-370 का कोई हिस्सा था या फिर हमने गलती से किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जो सदियों से वहां सो रही थी? इंडिया की डीप ओशन मिशन अब इसी पॉइंट पर फोकस कर रही है, लेकिन सच्चाई अभी भी पर्दों में छुपी है। इस ग्रेविटी होल के अंदर एक और अजीब चीज देखी गई है, अननेचुरल बायोलुमिनेसेंस। समुद्र की गहराई में रहने वाले क्रिएचर्स रोशनी पैदा करते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन इस जोन में पानी खुद ब खुद चमकने लगता है। 2026 की एक थर्मल इमेजिंग रिपोर्ट कहती है कि इस एरिया में पानी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है बिना किसी वोल्केनिक एक्टिविटी के। इसे कहते हैं द ग्लोइंग एबेस। लोकल्स और मछुआरे सदियों से समुद्री रोशनी की कहानियां सुनाते आए हैं, लेकिन अब साइंस इसे एनर्जी लीक कह रहा है। क्या धरती के कोर से निकलने वाले प्लाज्मा इस ग्रेविटी होल के रास्ते से बाहर आ रहा है या फिर ये किसी अंडर वाटर बेस की पावर सप्लाई का नतीजा है? साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ की लाइफ फॉर्म्स यानी मछलियां और माइक्रोब्स बाकी दुनिया से 10 लाख साल ज्यादा इवॉल्व कर चुकी हैं, क्योंकि वो इस हाई एनर्जी एनवायरनमेंट में रहती हैं। अब यहाँ एंट्री होती है यूएस नेवी की। पेंटागन ने यूएफओ के बारे में तो बहुत बातें की हैं, लेकिन उनका असली ध्यान यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स पर है। सैटेलाइट डेटा लीक से पता चलता है कि यूएस नेवी पिछले 5 सालों से इस ग्रेविटी होल के ऊपर पैसिव मॉनिटरिंग कर रही है। उनका कहना है कि इस जोन में ऐसी चीजें मूव करती हैं जिनकी रफ्तार 500 नॉट्स यानी लगभग 900 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। इंसान की बनाई हुई कोई भी सबमरीन पानी के अंदर इतनी तेजी से नहीं चल सकती। प्रेशर उसे कुछ ही सेकंड्स में कुचल देगा। तो फिर ये क्या है? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ये ग्रेविटी होल दरअसल एक वॉर्म होल या पोर्टल का काम करते हैं और ग्रेविटी कम होने की वजह से यहाँ से स्पेस में जाना या स्पेस से नीचे आना यहाँ बहुत आसान है। क्या एलियंस ने हमारे ही इंडियन ओशन को अपना सीक्रेट एंट्री पॉइंट बना लिया है? और क्यों नासा हर साल इस एरिया की सैटेलाइट इमेजेस को एडिट कर पब्लिक को दिखाता है? दोस्तों, हमने ग्रेविटी की बात की और हमने डूबे हुए जहाजों की बात की, लेकिन अब उस सच की तरफ बढ़ते हैं जो मार्च 2026 में नासा और इसरो का टॉप सीक्रेट मीटिंग्स का एजेंडा है। साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है कि धरती का इनर कोर जो लोहे और निकल का एक ठोस गोला है वो अब ऑफ सेंटर हो चुका है। ये कोर धीरे धीरे इंडियन ओशन के इस ग्रेविटी होल की तरफ झुक रहा है। इसे कहते हैं जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन। जब कोर शिफ्ट होता है तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि इस जोन में सैटेलाइट्स फेल हो रहे हैं और ग्रेविटी गायब हो रही है। 2026 का नया डेटा कहता है कि अगर ये शिफ्ट ऐसे ही जारी रहा तो धरती का रोटेशन बदल सकता है। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से डर रहे हैं, लेकिन असली खतरा हमारे पैरों के 5000 किलोमीटर नीचे पल रहा है। क्या ये ग्रेविटी होल दरअसल एक वैक्यूम की तरह काम कर रहा है जो धरती के सेंटर को अपनी तरफ खींच रहा है? अब लौटते हैं उस सवाल पर जो 12 साल से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है कि MS-370 कहां पर है। मार्च 2026 में एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल ने इस ग्रेविटी होल के सबसे गहरे पॉइंट में कुछ ऐसे मेटेलिक सिग्नेचर स्कैन किए हैं जो किसी भी नेचुरल रॉक से मैच नहीं करते। ये मलबा 18,000 फीट की गहराई में एक ऐसी खाई में फंसा है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन ने वहां क्रैश नहीं किया था, बल्कि वो प्रेशर इंप्लोजन का शिकार हुआ। ग्रेविटी होल में पानी की
की डेंसिटी अचानक बढ़ने की वजह से प्लेन एक एल्यूमिनियम कैन की तरह अचानक से क्रश हो गया होगा और एक पल में नीचे गिर गया। 2026 की ये तस्वीरें नासा ने क्लासिफाइड डिक्लेयर कर दी हैं ताकि ग्लोबल पैनिक ना फैले, क्योंकि अगर वो एडमिट करते हैं कि प्लेन को धरती ने निगल लिया तो पूरा एविएशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, कोई भी पायलट इस जोन से उड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन खतरा सिर्फ गायब होने वाले प्लेन्स तक सीमित नहीं है। साइंटिस्ट ने एक भयानक प्रेडिक्शन भी दी है। ग्रेविटी होल का साइज पिछले 12 महीनों में 15% बढ़ गया है। जब ग्रेविटी इतनी तेजी से गिरती है तो समुद्र का पानी फ्लो नहीं होता, वो वहां डिप्रेस हो जाता है। अगर ये कोर शिफ्ट एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो ये गड्ढा अचानक रिफिल होगा, यानी आसपास का सारा पानी एक साथ इस गड्ढे में गिरेगा। इससे पैदा होगा एक ग्रेविटी सुनामी। ये नॉर्मल सुनामी जैसी नहीं होगी जो भूकंप से आती है, ये समुद्र के लेवल चेंज होने से आएगी। 2026 के अंत तक इंडोनेशिया, इंडिया के कोस्टल एरियाज और श्रीलंका के लिए एक हाई अलर्ट जारी किया जा सकता है। क्या हम एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर के रास्ते पर खड़े हैं जिसे रोकना इंसान के बस में ही नहीं है? हमारी टीम ने नासा के एक पुराने सर्वर से एक ऐसी रिपोर्ट एक्सेस की है जो जून 2026 में रिलीज होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसे स्क्रब कर दिया गया। इस रिपोर्ट का टाइटल था द इंडियन ओशन वॉइड इन नॉन नेचुरल ओरिजिन। रिपोर्ट में जिक्र था कि ग्रेविटी होल के सेंटर से ऐसी रेडियो वेव्स निकल रही हैं जो बिल्कुल स्पेस स्टार्स की तरह रिथमिक हैं। इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज इतनी पावर पैदा नहीं कर सकती। क्या ये पॉसिबल है कि ग्रेविटी होल दरअसल एक इंजन है जो धरती के कोर को स्टेबलाइज कर रहा है? नासा की खामोशी इस बात का सबूत है कि सच्चाई उनकी समझ से भी बाहर है। वो जानते हैं कि अगर दुनिया को पता चला कि हमारे समुद्र के नीचे एक एक्टिव मिस्ट्री है तो धरती पर डर का माहौल बन जाएगा। आज की इस डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूजन क्या है? क्या ये ग्रेविटी होल सिर्फ एक जियोलॉजिकल एक्सीडेंट है? बिल्कुल गलत। ये धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें आज भी याद दिलाता है कि हमने कितना कम एक्सप्लोर किया है। हम सितारों पर घर बनाने की सोच रहे हैं, पर हम अपने ही घर के 15,000 फीट नीचे छुपी हुई सच्चाई से अनजान हैं। फ्लाइट MS-370, डूबते हुए जहाज और गायब होते हुए सैटेलाइट्स, ये सब सिर्फ एक बड़े पजल के टुकड़े हैं। 2026 एक ऐसा साल है जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, वो साल जब धरती ने अपने राज खोलने शुरू किए। सच्चाई ये है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो हमेशा से स्थिर नहीं थी, हम एक मूविंग पजल का हिस्सा हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेफ हैं तो याद रखिए, समुद्र कभी अपना निवाला नहीं भूलता। अगली बार जब आप इंडियन ओशन की लहरों को देखें तो याद कीजिएगा उनके नीचे एक ऐसी ताकत सो रही है जो एक पल में पूरी दुनिया को जीरो ग्रेविटी पर ला सकती है। आपको क्या लगता है, क्या नासा को MS-370 का असली सच पब्लिक कर देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि ग्रेविटी होल इतना डरावना है तो रुकिए, मैंने एक और वीडियो बनाई है जो इससे भी ज्यादा डीप और डार्क है। उस वीडियो में मैंने गहरे समुद्र के उन क्रिएचर्स और सीक्रेट बेसिस को एक्सप्लोर किया है जहां इंसानी रोशनी आज तक नहीं पहुंची। वो वीडियो अब आपके स्क्रीन पर है, उसे अभी देखिए और जानिए कि समुद्र की गहराई में असलियत में क्या छुपा है। हम फिर से पेश होंगे किसी और मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए अलविदा।